अपनी बहू ने भेज दे एक दिन खातर, हम भर देंगे किस तेरे पर ना भरी जान दियो तो साले लेन दिया ना क्यों कर आपकी 10-20 लगाइया का इकट्ठा करके उन्हें लोन देने लाग रहे। लोन देवेंगे सारे देश ने, ये रगड़ेंगे। आप गांव में जाके देखोगे 100 के 100% लोगों की जमीन कर्जे पे है, लोगों के मकान कर्जे पे, लोगों की जमीन कर्जे पे, लोगों की दुकान कर्जे पे, लोगों के ट्रैक्टर, लोगों की गाड़ी, और जिनने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे उनके तो कच्चे भी कर्जे पे हैं। कि जजा की वकीला गेल सेटिंग है यार इस देश में, न्याय खरीदा जाता है यहाँ मिलता नहीं है। तो वो वकील ने खरीदन खातर ऊपर मुकदमा हो जाएगा। नाम तो चावा हाँ मेरा डॉक्टर साहब सोने की बात तो है, सुए लगवा लिए, हमने क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिए, हमारे सारी मतलब प्रॉपर्टी जो है बैंक का नाम हो ली, बचा किस तरह था? डॉक्टर साहब क्यों सरकार के पीछे इतने लग रहे हो, बार बार रैली करने लग रहे हो, सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ रहे हो, क्या चाहो? सुमित भाई हम सरकार के पीछे कौन लाग रहे, सरकार हमारे पीछे लाग रही। हम तो बचते फिर हम तो अपने बालका ने बचाने खातर किलकी मारन लाग रहे कि हमारे बालका ने बचा दो भाई, मार दो पैदा होंगे उस बालक के इंजेक्शन लागेंगे। हमने कहा मैं कौन लुआना चाहता, वो नु कहे कि तू नहीं लुआओगा तो तेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनन देंगे। मैं तो ना बनन देवा, हमने कौन चिंदा बोला जो नहीं बनेगा तो यू सर्टिफिकेट नहीं बनाओगा तो तेरा स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता। हम कहा चल हम भी नहीं कर दे, स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता तो तना फिर आगे जिंदगी जीने का अधिकार को नहीं। बोलियो कौन तरीका है भाई, एक कागज नहीं बनेगा तो मेरा जीवन का खत्म हो जाएगा। वो बात हम आपकी मानना, लेकिन आपने इंजेक्शन की बात करी, अभी तो सरकार जबरदस्ती नहीं ठोकना करन लाग रही। अस्पताल में जाके देखो जो नए बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी माया के पेट में लगा दे हैं मरे बटे, और फिर पैदा होंगे भी धक्का करे हुए आशा वर्कर घर आके डंडा दे हुए हैं, ऐसी तैसी कर रखी है यार लोगों की। मतलब पोलियो वाले जो टीके लगे हैं वो जो बचपन में लग जाए वो भी गलत है। रिसर्च करो यार एक बारी, वो लगने शुरू हुए तो बालक बीमार होने शुरू हुए हैं, जिनके लाग रहे हैं 45 तक पार होंगे को नहीं यार, उस तो पहले में अटैक होले हैं यार, उस तो पहले में पैरालिसिस होले हैं यार उनका। जिन से 80 पार हो गए वह बालक हैं जो उनसे कदे अस्पताल में नहीं गए। 90 पार किन के हुए हैं, 100 पार किन की उम्र हुई है, जिनसे बुढ़े कदे डॉक्टर के नहीं गए वही तो 100 पार कर गए। जिनसे डॉक्टर के जान दे रहे हैं उतनी उम्र कम होती रहे, जितना आप डॉक्टर के जान दे रहोगे उतनी घटती रहेगी। ये आपको बीमार करने का षड्यंत्र है यार। जिनसा डॉक्टर 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनेगा वो तारी इलाज करेगा, वो उन्हें अपना अस्पताल बनाना, उन्हें अपने पीछे पूरे करने भाई। वो पीछे पूरे जिब करेगा, जब एक बीमारी की दवाई देवेगा उस बीमारी तो और बीमारी होंगी। पता करो जिसके घर में टेबलेट का इतना बड़ा डब्बा है, कोई सी टेबलेट खा के देख लो उसके साइड इफेक्ट की लिस्ट पाओगी, सारा कुणबा में बीमारी पाओगी उनका, पता करके देखो ना। अच्छा चलो ये तो मेडिकल की बात रहेगी, ऊपर तो आप जो है बैंक का खिलाफ ही बोलने लग रहे हो, किसी ने ताला लगा रखा बैंक ने, उसके हम ना बैंक के खिलाफ बोल दे, हम ना सरकार के खिलाफ बोल दे, हमने कहा हम बैंक के खिलाफ नहीं बोलते, हमने कहा मारती जो पीसा दिया वो कितना आया था दो है। पैसा धन के बराबर छाप सके कोई भी मानस, धन के होया करदा, पशु धन होया करदा, अनाज एक धन होया करदा, या फिर आदमी की मेहनत एक धन होया करती। किसान है या माटी है जो पैदा कराया करे, उत्पादन के बराबर पैसा छपता है, धन के बराबर वो जो नोट छपते हैं, पैसा नहीं नोट छपते हैं, वो नोट रुपया नहीं है, रुपया मानक को बोलते हैं। जैसे 1 किलो का बट्टा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, बट्टे कौन सी धातु का बन रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम है। इसी तरह से 1 रुपए का सिक्का चांदी का भी होगा, और 1 रुपए का सिक्का लोहे का भी होगा, 1 रुपए का रुपया नोट भी होगा। बैंक में जाके देखो जो चांदी वाला रुपया है ना, उसने भी बैंक 1 रुपये में ले हुआ है। इसका मतलब 1 रुपया वो चांदी नहीं है, वो कागज नहीं है, 1 रुपया उसका मानक है, और वो जो मानक है ना उसके कागज लाए हम काट के आरबीआई में तय। आरबीआई देन नाटकी नहीं बोली, वेबसाइट पे लिख रहा है, हम बोले वेबसाइट पे सारी जानकारी है को नहीं। आरटीआई के जरिए अपील पे अपील, अपील पे अपील, दिल्ली जाके ना डायरेक्टर बैठा के आरबीआई का, उसका डायरेक्टर ने बैठा के उसकी स्थिति करी 1 घंटा, जब जाकर वो माना हाँ मेरे पर गलती हो रही, मैं सवाल समझ नहीं पाया, तो ये कागज दे, सारे के सारे कागज काट के लाए। 1 रुपये की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना पाया, 1 रुपये का स्टैंडर्ड, क्योंकि चांदी का रुपया भी रुपया कौन होता, बैंक में वो 1 रुपये में चल रहा है, चांदी तो उसमें पड़ी है वह धातु। अगर बाजार में जाओगे तो चांदी की कीमत उसकी लगेगी, लेकिन बैंक में जाओगे तो 1 रुपया में काउंट हुआ है। तो आरबीआई एक्ट जब 1934 में बना, उसकी धारा 26 ये कहती है कि कोई भी आदमी अगर अपना नोट लेकर आवे, यू 100 का नोट 50 का नोट लेके जाऊंगा ना, तो आरबीआई इसके बराबर का धन देने के लिए बाध्य है। और इस पर आरबीआई के गवर्नर ने साइन कर रखा कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं।
वह 50 रुपये लेने चले गए हम, हमने 2000 के नोट लाए थे, 200 तो ऊपर नोट ला लिया हमने। उन 200 तो ऊपर नोट टाप हमने न्यू कहा भाई माना हमारा धन दे दो, हमने नोट के बदले नोट कौन चंदा माना हमारा धन चाहिए। वो धन बेरा कितना बना है 777 मिलीग्राम के हिसाब से 2000 के नोट में 1.5 किलो सोना बना है 1554 ग्राम। और आरबीआई के डायरेक्टर के ढी डारी है, वो न्यू कह रहा, मैं न्यू कह रहा जवाब दे जवाब, चाहे तो न्यू लिख के दे को नहीं मिलता, और चाहे न्यू लिख के दे मैंने गलत सवाल करा है मरे बटे जवाब गुंदन दे। क्योंकि मैं न्यू कह रहे हैं, न्यू बोला ऑफ द रिकॉर्ड है बलारा साहब कि जब मैंने एक ते दे दिया तो सारे देश ते देना पड़ेगा, और सारे देश ते देने खातर इतना सोना आरबीआई के पास है नहीं। तो कितना सोना है? वो बोले आरबीआई के पास है 800 टन सोना। 800 टन सोने का मतलब है 4.8 लाख करोड़ के नोट। इसका मतलब यह हो गया कि 4.8 लाख करोड़ का नोट तो है असली, अच्छा, जिसके पीछे का गोल्ड रखा है, उसके ऊपर जितने भी नोट छाप रखे वो सारे नकली। तो इस टाइम देश की करेंसी 34 लाख करोड़ है, जिसमें तो 16 लाख करोड़ रुपया तो छप रहा है 2016 से पहले, नोटबंदी से पहले। और नोटबंदी के बाद 18 लाख करोड़ रुपया न्यारा छाप दिया इस सरकार ने। वो छाप छाप के क्या करा, अपने दफ्तर बनाए हर जिले के अंदर, उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाई, उसमें किराए के लोग बिठाए 2-2 रुपये कमेंट के ऊपर, उसमें जो विधायक खरीदे, उसमें सांसद खरीदे, उसमें हमारी प्रॉपर्टी खरीदी, किसान बर्बाद कर दिया। आज गांव में जाके देखोगे 100 के 100% लोगों की जमीन कर्जे पे है, लोगों के मकान कर्जे पे, लोगों की जमीन कर्जे पे, लोगों की दुकान कर्जे पे, लोगों के ट्रैक्टर, लोगों की गाड़ी, और जिनने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे उनके तो कच्चे भी कर्जे पे हैं। सारा देश कर्जाई क्यों कर हो गया? सिर्फ वही अमीर बनेंगे। देश में सिर्फ 4 पिलर बनाए जाने लग रहे हैं। एक टाटा को एयर इंडिया दे दिया, टाटा को जगुआर दे दी, टाटा की नई वो बना दी, एक महिंद्रा को बना दिया, एक अडानी को बना दिया, एक अंबानी को बना दिया, एक विप्रो का चेयरमैन बना दिया, एक आधार कार्ड का नंदन नीलकेणी बना दिया। उसके बाद बाकी दुनिया बर्बाद होती रहो 100 बार। आज के टाइम पे धंधा किसका चल रहा है? धंधा सिर्फ उनका चल रहा है जो या तो मोबाइल का काम कर रहे हैं, या इंटरनेट का काम कर रहे हैं, या फिर जो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, या फार्मा कंपनियां का काम कर रहे हैं। जो लोकल काम कर रहे हैं, जो लोकल मिस्त्री है, जो लोकल दुकानदार, उसका नाश होने लग रहा है। जो मल्टीप्लेक्स में बैठा है, जो मोटे मोटे रुपये कमाने लग रहा है, उनकी चांदी होने लग रही है। मेरा जब लॉस हुआ है भाई 34 लाख करोड़ रुपया छाप दिया, उसमें तो 4.8 लाख करोड़ रुपया असली और 29.2 लाख करोड़ रुपया नकली। हम तो सिर्फ न्यू पूछा नकली कौन दिया, असली दिया? नकली दिया तो तुझे जेल में जाएगा बैंक, और असली दिया तो उसके बराबर का सोना दे, और सोने के हिसाब से 5 लाख का लोन 106 रुपया में पार होएगा। हम करांगे और तू नाट के देख यार, तू जवाब लिख के दे। 500 एप्लीकेशन ला ली, बैंक एक में भी जवाब कौन दे रहा? हम बैंक तक पूछने लग रहे, तू बता नकली रुपये में डील करेगा कि असली में करेगा? अगर नकली में करेगा तो आईपीसी की धारा 489 ABCDE सीधे आजीवन कारावास तक का जाओगा। और जिसने रुपये की वैल्यू घटाई है, आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक सारे एमपी जेल में जाओगे। लेकिन देश के लोग जानेंगे जिबे तो जेल में जाओगे। जब देश के लोगों ने बेराए कौन थारी गई ठगी होने लग रही। एक बात बता, 1882 का पेपर करेंसी एक्ट बना। 1882 के पेपर करेंसी एक्ट में क्या करा उन्होंने, मोहर जो थी वह 10 रुपया की थी, पहले वह 15 रुपया की कर दी। मतलब मेरे पे मान लो घर 150 रुपये धरे हैं, और 150 रुपया में मैं 15 मोहर ले सकूं। 15 मोहर का मतलब मेरा है, एक मोहर का मतलब 11.664 ग्राम सोना, यानी 1 तोला सोना, यानी कि 150 रुपया में 15 तोले सोना। उदन कानून बना ना पेपर करेंसी एक्ट, उदन 15 रुपया की कर दी। उदने भाई साहब मेरे 150 रुपया में 10 तोले सोना हो गया, यानी एक कागज के टुकड़े ने मेरे 150 रुपये धरे हैं घरा। कमाई करी मैंने, एक बात बता भाई, मैंने दिन में दिहाड़ी करी, मैंने खेत में कस्सी चलाई, मेरे डांगरा गेल लगा। मेरी मेहनत तो कम को नहीं हुई, लेकिन उस मेहनत की वैल्यू कम क्यों करोगी? मेहनत तो न्यू की न्यू कर रखी मैंने, तो सारे देश ने मेहनत कर रखी। आज देश में पता करो, किसी ने 40 लाख का लोन ले रखा, 6 साल हो गए लोन बढ़ने लग रहा, 6 साल में उन्हें 10 लाख भर लिया, फिर भी 40 लाख देने उसने। कितना ही भर लो, इनका भरे नहीं रहे हमारे बेटा का। बाकी व्यवस्था ही ऐसी है, शिक्षा व्यवस्था इतनी डाउन हमारे देश की कि आप जो बात समझाओ वो किसी का समझ में पल्ले कौन पड़े। भाई सारी पीढ़ी रट्टे मार मार का बड़ी हो रही है, नौकरी खातर बड़ी हो रही, गुलामी करण खातर बड़ी हो रही। ना कदे मास्टर आगे बोली, ना कदे अपने बॉस आगे बोली। इब 2 साल पहले रंडी खाना बना दिया सारा देश। बोले अगर जा तू रोट तेरी हाजिरी नहीं लागेगी तना अपना शरीर सौंपना पड़ेगा। आज आपने अपने शरीर में यहां से अगर कोई केमिकल डलवा लिया तो कितने औरतें भी डलवा लोगे। यो वेश्यावृत्ति बोलते हैं इसको, अपना शरीर सौंपना पैसे के लिए, नौकरी के लिए। पूरा देश को वेश्यावृत्ति बना दिया, क्योंकि बचपन से पढ़ाई के अंदर
पैसे के लिए, नौकरी के लिए हमने पढ़ाई करवानी सिखाई है। अगर जिंदगी के लिए सिखाई होती तो लड़ते अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना सिखाना जरूरी है। आज की पीढ़ी में इब किसान आंदोलन होया, खिंडके वाले बुढ़े उड़ जाके बैठे और अपने जवान छोरा धन्यू बोले ना तू तो घर बैठा रहो, तेरे ऊपर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, लड़ तो हम लेंगे। अरे मुकदमे कर्ण सिखाना पड़ेगा अपनी औलाद तय। मैं अपनी औलाद ने क्या करूं, उस टाइम नौमी में था जिस टाइम पे यहाँ शुरू हुए इनके इंजेक्शन लगने, मैंने उसने न्यू कह रखा था बात सुन ले, जब मास्टर धक्का करे ना ईंट मार के सिर खोल दिए साले का। अपना शरीर नहीं सौंपना है, अपन है कौन चिंदी सी डिग्री, हमने कौन चिंदा का सर्टिफिकेट 10वीं में फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं बाबू बेटा दिहाड़ी कर लें, कोई टेंशन को नहीं है, लेकिन शरीर नहीं सौंपना है, अपना आत्मा नहीं सौंपनी है। आत्मा बचाने की लड़ाई है या कदम नहीं सोचते हो? यानी कि हम मान सका भाई एक महिला का मतलब इस दल के अंदर जाना, शरीर सौंपना और एक मनुष्य का टिक्का लगवाना बराबर है। ये बान लग रही आपकी महिलाएं भी न्यू कह रहे ना, आदमी सारे लोन में हो लिए, जिनसे लोन में है 3 टाइप के लोग हैं। जिनने लोन नहीं ले रखा उन दो तो फोन आओगा बैंक वाला का लोन ले ले, बोला मैं नौकरी कौन करता, बोला कोई बात नहीं गाड़ी पे ले ले, प्राणी पे ले ले, ट्रैक्टर पे ले ले, डांगर पे ले ले, और कुछ नहीं तो 10वीं की सनद पे ले ले, और न्यू कहा मैं तो अनपढ़ हूं, तो आधार कार्ड पे ले ले, तो ले ले। एक बार लोन ले लिया, उसके बाद जब लोन की 2-3 किस्त जाले फिर फोन आना शुरू हुआ है, आपको 50,000 का और मिलन लग रहा है, आपको 1 लाख का और मिल रहा, और ले ले और ले ले, इतने दिन दे रहेंगे, इतने वो ना देने की पोजीशन में नहीं आंदा, और फिर जब ना देने की पोजीशन में नहीं आंदा फिर रिकवरी वाले इतनी बूंदी बूंदी गाड़ दे, मैं अपनी बहू ने भेज दे 1 दिन खातर, हम भर देंगे किस्त तेरे पर ना भरी जाती हो तो साले लेन दिया ना क्यों कर, फिर ऐसा बात करें, इसे लेवल पे लेकर जावें। आदमिया का तो सारे का यो हाल कर दिया, और उनके आपके आधार कार्ड की गेल, आपके लोन की, आपके जमीन की, आपके मकान की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके फैमिली की, आपकी इनकम की, आपके खर्चे की, आपके ITR की, आपके बैंक अकाउंट की, पैन नंबर की, ड्राइविंग लाइसेंस की, घर कागजा की, जमीन के की, सारा की, और लोन कितने ले रहे, कितने बैंक में खाते, सारी जानकारी है उनके पास। उन्हें बेरा है कि यू इस टाइम आदमी यू 31 पोजीशन पा लिया कि इसका लेन देन का ब्योंत को नहीं है। भाई साहब 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, 170 लाख करोड़ रुपया बांड क्यों कर दिया देश तय, 136 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त होना तय है। और जब उन्होंने देख लिया कि देश के लोग जो आदमी थे वह आदमी तो ईब काबू आ लिए लोन के मामले में, ईब इनकी लुगाइया न लेकर आओ, इनकी लुगाइया न हेल्प ग्रुप बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, इनकी लुगाइया मतलब गांव में स्वयं सहायता ग्रुप बनाने लग रहे हैं, समूह बनाने लग रहे, आपकी 10-20 लगाइया का इकट्ठा करके उन्हें लोन देने लग रहे, लोन देवेंगे सारे देश ने, ईब रगड़ेंगे, आपके धक्के तो आपके बीमे कटन लग रहे, जिन्हें जिन्हें खाते खोल रखे हैं, स्वास्थ्य बीमा कट गया, प्रधानमंत्री कौन सा बीमा कट गया, डिम का बीमा कट गया, मेरा भी कौन लगता 300-400 रुपये कटे पावे हैं, उनके बेचारे दिहाड़ी करके कमावे, उनके खाते पहले जुड़वा ले और बाद में फिर अपने आप यो सारा खेल इसीलिए था। प्राइवेट कंपनियों को इतना बीमे की किस्त जान लग रही जिसकी कोई हद नहीं, प्राइवेट कंपनियों को सारा देश सौंप दिया, तड़के से लेकर रात तक सारा गांव मिलकर सारा नौआ की कमाई प्राइवेट कंपनियां का देन लाग रही, तड़के किक मारे रॉकफेलर न देवे पेट्रोल डीजल का खर्चा, फिर उसके बाद सारा इसका क्या रुपए था, एक सुनन में आया आपके वाइट देखी मैंने, ये 50 रुपए है ही नहीं, रुपया तो अपने दादी माया का दो रहे हैं जो 1-1 रुपए के नोट, वो क्या सिस्टम था? ना वो है ना ये है, रुपया स्टैंडर्ड है, रुपया मानक है, और रुपये का मानक है कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, जिसकी कीमत ऐसे नोटों में देखी जाए तो लगभग 4800 बनती है, वो है असली रुपया। और इसी के दम पे हम 5 लाख रुपए का लोन मात्र 106 रुपए में चुकता करते हैं, चुकता बैंक ने लेना पड़ेगा, नाट के दिखाओ बैंक, जेल में जाओ। अच्छा, मतलब किसी ने लोन ले लिया, नहीं भरया किसी ने ना भरांगे, आप भरोगे? हाँ भरांगे। आप कितने भरोगे बैंक थी? आपको भर देगा, मालिक भर देगा 5 लाख का 106 रुपए देना, जब किसी ने एक किस्त भी दे रखी है, जब किसी ने एक किस्त भी दे रखी है ना तो लेना होगा बैंक, पता है? अच्छा, क्योंकि आपने तो इसको रुपया माना ना। अच्छा। देखो बैंक को मालूम है कि इसके पीछे धन नहीं है, सोना नहीं है, आप तो ये मान के चल रहे। बुजुर्गों ने एक बात कही थी कि RBI पे जितना सोना हुआ है उतने नोट छाप सके, यह बात तो सुनी होगी हमारे बुजुर्ग पे। कितना सोना हुआ है वो सोना यो है 777 मिलीग्राम सोना, कागज ले रहे हैं हम, कागज ले रहे हैं, RBI के कागज है, सर्टिफाइड कॉपी, बैंक भाजेंगे सारे, और जाए तय देश में एक भी बैंक की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बात करूं, घने लोग कर्जवान हैं, घने लोग डिफॉल्टर हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग का ताले भी लग रहे हैं। मैं आपका संपर्क करवाता हूँ, सीधी बात है, आप डायरेक्ट बात, 5 लाख रुपए जिसका लोन बकाया है, कितने रुपए उस नापती देने पड़ेंगे? 160 कितने मारते देना 1 रुपया भी। हम तो क्या है, जो
अब हमने सुप्रीम देखो ये हर चीज होएगी कानून के हिसाब से। अभी भी हमारे यहाँ दो चीजें चलेंगी, या तो जनता इतनी हो जाए कि सरकार के गिट्टी में गुंठा दे दिया, हाँ। या फिर दूसरा रास्ता है कि इतने लोग कम से कम हो जाएं कि सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर एक हियरिंग का 30 लाख रुपए लेवे या 50 लाख रुपए लेवे, उस वकील ने खरीद सका कि भाई तो चाल खड़ा हो, क्योंकि जज की वकीला गेल सेटिंग आ जाता इस देश में, न्याय खरीदा जाता है, यहाँ मिलता नहीं है, तो वो वकील ने खरीदन का आपको ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और होने देना हम तो चावा, हाँ भाई जिस जज का रीडर जो है वो 200 रुपया में तारीख आगे पाछे करे है, जो तारीखा में बदला बदली करन लाग रहा है, लेट करन लाग रहा है, उस जज ने बेरा को नहीं गए और वह न्याय करेंगे। कोई कमाल कर रहे हो यार भाई, हमने कौन बेरा। डॉक्टर साहब सोचने की बात तो यह है, सुए लगवा लिए, हमने क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिए, हमारे सारी मतलब प्रॉपर्टी जो है बैंक का नाम हो ली, बचा किस तरह था। जिन्हें लुआ लिए वह 85 578 57 235 पे कॉल करके डिटॉक्स किट मंगा लो। जिन्हें जिन्हें अपने परिवार में दो लगवा रखी हैं, अपना शरीर तय जहर कटवा लो, नहीं तो सारी नस करड़ी हो रही है, कद्दे किसी का भी टक देसी होया पाओगा, सारे जान वाले हैं। नबेरा है कि 85% पब्लिक या तो कैंसर से मरेगी या फिर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझ पड़ता होगा इनका नाश, तो जो बेरा इनना है। इसीलिए लैंड का कानून लेकर आए कि जब सारा कुंबा गानी हो जाए, सारे मर जाएं, तो जमीन सरकार की हो जाएगी, किसी रिश्तेदार का कौन जावे, पहले लिया है कानून है। जो बात भी सही, कमाल की बात, ये पहले में सारा जुगाड़ बैठे बैठे हैं। ठीक है, ये एक तो इससे बचना, ठीक है, कर्जे वाली बात है, उस पर 95 18 17 0000 इस नंबर पर मिस कॉल करो, जो जनता सरकार मोर्चा का है, लिख भी दियो, इसके अंदर फ्लैश करवा दियो। जो 85 578 57 235 पे डिटॉक्स किट मंगानी है, शुभम पता है, जो यो नंबर है 95 18 17, इस पर मिस कॉल करके हमारी गल जुड़ जाओ और 19 नवंबर की रैली में आ जाओ। हमने जितना न्यू बेरा लगेगा भाई इतने लोग हैं जो जनता सरकार मोर्चा की गेल आने तैयार हैं, तो ऐलान कर देंगे, हम देंगे किस्त, जिले के आदमी तो मिलो, जनता सरकार मोर्चा की रैली में जो डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो देवांगे, आवेदन बनाने का, उस जज तक जाने का, उस सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, उस वकील तक जाने का, जो मिनिमम नॉमिनल सा फीस है जो ड्राफ्टिंग का वो ले लेगा, वो उसके थोड़े जमा हो जाएगी, वह लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद जितने टोटल आवेदन करता होंगे उन सारे का परसेंटेज के हिसाब तो कर देंगे, जितने उसकी लोन की अमाउंट है उसने 10% समाज पे खर्च करना, मार्तन देना भाई। आम बिन्नू नहीं कहते, वो भी कहीं से साथी मिले जो अपना 20% करने तैयार है, क्योंकि देखा गया तो इतना अच्छा काम करने लग रहे, लेकिन हमने कहा भाई 10% तो तू जिब दे दिए, जब तू ठीक हो जाए, पर देना समाज को है कि इतना तो यार, इतना तो आप अपने गुरु भी क्या कर दे कि अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10% समाज पे ला दो, तो समाज पे देना, मारते कौन देना। चलिए किस तारीख, 19 नवंबर की रैली, 19 नवंबर सेक्टर 12 के उड्डा ग्राउंड में करनाल में तड़के 10 बजे शुरू हो जाएगी। सारे के सारे लोग, एक एक मानस, गाड़ी खाली नहीं आ जाए, बस किसी ने भी बिठा के लाओ और पहुंच जाओ बस करनाल के अंदर। बाकी आप ना, मैं एक सलाह दे देता हूँ, आपकी तरह कुछ दिन पहले एक राजीव दीक्षित भी बोला करता, हार्ट अटैक पे मारा, मरा हो तो लीला हो रहा था उसका शरीर। हमारा एक सुनील शुक्ला था, हमारे दिल्ली का था, तो यूपी का वो, और अलीगढ़ का, वो भी राजीव दीक्षित का फॉलोअर था, वो भी सरकारों से सवाल पूछा करता, उसकी बॉडी भी नीली हो पाई थी जब वो मरा, तो लिल्ली कड़ा बड़ी होने वाली है, तो हो जाएगी, ऊं भी लीले पाछे होने सारे के, ठीक है, तो लिल्ली बॉडी हो जाए, उससे बढ़िया बात के हम भी राजीवर के बराबर में खड़े हो जाएंगे भाई, हमारी फोटो भी लग जाएगी, इससे बढ़िया और की बात है। जनता सरकार मोर्चा की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत करी, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जनता सरकार मोर्चा की जो लीड पकड़े हुए, और ये नहीं काफी इनके साथी जो हैं वो इसी प्रकार तो लग रहे हैं, यानी कि एक डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है, इनका गेल जो बैठनिया पाओगा वो भी सुनील भाई है, नरेंद्र भाई है, विकास सर भाई है, अक्षय भाई है, उनकी तस्वीर, सुशील नरवाल है, तस्वीर आप देखने लग रहे हो स्क्रीन पे, तो तस्वीरें शेयर कर दो, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता दो, वीडियो ने शेयर जरूर कर दो अपने मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।